आपको लेकर चलेंगे ईडी के दफ्तर के बाहर। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं और ओम प्रकाश तिवारी को जानकारी जो मिली है सूत्रों के हवाले से उन सवालों के बारे में जो आज राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे, जरा उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर है? सबसे पहले तो रोमाना मैं आपको बता दूं कि ईडी सूत्रों का दावा है, ईडी सूत्रों का यह दावा है कि सोनिया गांधी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो आरोपी हैं ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक, रोमाना ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक जो इस मामले में एफआईआर में जो नामजद आरोपी हैं उसमें नंबर 1 मिसेस सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट एआईसीसी। एक्यूज नंबर 2 मिस्टर राहुल गांधी, वाइस प्रेसिडेंट एआईसीसी। एक्यूज नंबर 3 मिस्टर मोतीलाल वोरा, ट्रेजरर एआईसीसी। एक्यूज नंबर 4 मिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी। एक्यूज नंबर 5 मिस्टर सुमन दुबे। एक्यूज नंबर नेक्स्ट एमएस यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये वो ईसीआईआर है जो ईडी सूत्रों का दावा है जो इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक इस एफआईआर के आखिर में लिखा गया है, thus on the basis of the aforesaid information documents a prima facie case for the offense of money laundering, section 3 of the prevention of money laundering act punishable under section 4 of the said act appears to have been made out। यानी साफ तौर पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला बनता है। ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक रोमाना ए केस इज देयरफॉर रजिस्टर्ड एंड इज टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर पीएमएलए एक्ट 2002। ये जांच जो है वो ईडी का हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा। ईडी सूत्रों का दावा है कि इस मामले में एक प्रॉपर एफआईआर के बाद इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया गया था और कई लोगों से पूछताछ की गई थी और उसी एफआईआर के तहत इस मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रोमाना, तारीख, एफआईआर दर्ज होने की तारीख क्या है? नहीं, अभी मुझे एफआईआर प्रॉपर नहीं मिली है, लेकिन ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक जो मेरे पास जानकारी आई है वो मैंने आपको बताई है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो आपने नाम गिनाए यहां पर, जिनका नाम इस एफआईआर में है, उसमें मोतीलाल वोरा का नाम, उसमें ऑस्कर फर्नांडिस का नाम, और इन दोनों का तो निधन हो गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है। और अगर ये एफआईआर पुरानी है तो फिर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो सवाल ये पूछा जाएगा ना कि अगर पुरानी एफआईआर है तो फिर एक्शन अब क्यों? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोमाना, एफआईआर आज कल महीने 2 महीने में दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर पहले की दर्ज हुई है और इस मामले में जो मैंने नाम लिए इनमें से कुछ लोगों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुका है। यह उस मामले की अगली किस्त के तहत राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। यह एफआईआर आनन फानन में दर्ज नहीं की गई है जैसा कि ईडी सूत्रों का दावा है और ईडी सूत्रों के मुताबिक यह एफआईआर काफी पहले दर्ज हुई थी। डेट के बारे में ईडी सूत्रों ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है रोमाना, और एफआईआर में के कंटेंट का जो है, जो मैंने आपको बताया, ईडी सूत्रों का दावा है कि वो फिलहाल सारा कंटेंट सही है। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा आपको डिटेल्स देनी चाहिए। ये ईडी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी आपके हाथ लगी है वो एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताइए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ईडी सूत्रों के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में एक ईसीआईआर, जिसे अमूनन एफआईआर के तौर पर जाना जाता है, वो दर्ज की है। इस मामले में ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उसमें एक्यूज नंबर 1 मिसेस सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट एआईसीसी। एक्यूज नंबर 2 मिस्टर राहुल गांधी, वाइस प्रेसिडेंट एआईसीसी। एक्यूज नंबर 3 मिस्टर मोतीलाल वोरा, ट्रेजरर एआईसीसी। एक्यूज नंबर 4 मिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी। एक्यूज नंबर नेक्स्ट मिस्टर सुमन दुबे। एक्यूज नंबर नेक्स्ट यंग इंडियन कंपनी। ये स्पष्ट तौर पर ईडी सूत्रों का दावा है कि इन सब के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। इसके अंदर ये भी ईडी सूत्रों का ये भी दावा है रोमाना कि ये जो एफआईआर है ये कोर्ट के उस कॉग्निजेंस पे दर्ज की गई थी जो इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोर्ट के सामने लिया गया था। और कोर्ट ने इस मामले में 120B के तहत जो कॉग्निजेंस लिया था उसके बारे में ईडी हेडक्वार्टर ने एक नोटिस जारी किया था और उसमें एक सर्कुलर जारी किया था ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक, और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोर्ट किसी ऐसे मामले में कॉग्निजेंस ले लेता है तो ईडी उस मामले की जांच भी पीएमएलए के तहत कर सकती है। तो ओम प्रकाश तिवारी, मैं ये कह सकती हूँ कि आपके हाथ में जो सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ा दस्तावेज है वो दरअसल सबसे बड़ा कुंद करने का हथियार है।
उन आरोपों को जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि साहब ईडी जो है वो तो दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ईडी जो है दरअसल उसके हाथ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है, मामला कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति के तहत किया जा रहा है। उन्हीं तमाम आरोपों को कुंद करने का ये सबसे बड़ा हथियार जो सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिली है, ओम प्रकाश। रोमाना, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक जानकारी दे रहा हूं, कोई दस्तावेज नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक जानकारी दे रहा हूं रोमाना, ईडी सूत्रों के दावे के मुताबिक, जो ईडी सूत्रों ने पूरी तरह से पुख्ता बताए हैं, उन दावों के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। और ईडी सूत्रों के मुताबिक उनका दावा है कि जो जानकारी इस समय दी जा रही है पूरी तरह से पुख्ता है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।